मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदर वारिस। आज हम बात करेंगे मंगलेक मंगल दोष। इसका पार्ट 2 है और आपने बहुत ही तवज्जो से और गौर से सुनना है। तो पहले मैं बता देता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ कि मंगलेक या मंगल दोष किसे कहा जाता है। यानी कि प्लैनेट मार्स जो है, मरीख जिसे कहा जाता है और हिंदी में मंगल भी कहा जाता है, जब वो आपके हॉरोस्कोप के अंदर पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर, यानी इनमें से किसी एक घर में पड़ा हो तो आपको मंगलेक कहा जाता है। तो पिछली मेरी वीडियोस में मैंने कुछ पॉइंट्स रेस किए थे और कॉन्सेप्ट बताए थे कि इनके बारे में मज़ीद हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इनकी हकाइक पर क्या चीज़ें मबनी हैं और क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था कि मंगलेक के बारे में ये कहा जाता है कि मंगलेक जो लोग होते हैं उनकी जब शादी होती है, जो मंगलेक नहीं होते उनसे, तो उनका लाइफ पार्टनर मर जाता है, फौत हो जाता है। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंतहाई गलत और अहमकाना बात है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी और मौत उसी की कुंडली से ही देखी जा सकती है। बाकी गैब तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है, लेकिन इल्मी बात जायचे से सामने आती है और उसी फ़र्द की ज़िंदगी, उसका अरूज, उसके ज़िंदगी के और मैटर्स, उसकी औलाद, उसकी जॉब वगैरह, इस तरह की चीज़ें उसी के ही आप हॉरोस्कोप से, कुंडली से देखते हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि इसकी शादी करने से वो मर जाएगा। उसकी उम्र, उसकी ज़िंदगी उसी पर्सन की कुंडली से ही देखी जाएगी। तो पहला ये कंसेप्ट गलत है, इसको इलॉजिकल बात है, इसमें कोई हकाइक नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि मंगलेक की जो लाइफ है वो मसाइल का शिकार रहती है। इस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। मंगलेक लोगों को आम लोगों की निस्बत शादी के अंदर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये चीज़ ऑब्जर्वेशन में भी आई है। ये जब भी मैं जायचा देखता हूँ मंगलेक लोगों का, तो उनकी ज़िंदगी में चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये बात तो हकाइक पर मबनी है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा पॉइंट कि मंगलेक लोगों के बच्चों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बच्चे डिसेबल पैदा होते हैं या उनको कोई बीमारियां होती हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो इस हवाले से कि उनके बच्चों को कोई डिजीज़ या कोई प्रॉब्लम्स होती है, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। मज़ीद आगे चौथे पॉइंट पे बात करें तो मंगलेक लोग जो हैं वो अगर कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उनकी लाइफ पार्टनर की लाइफ के अंदर, यानी कि अगर उनका कोई लाइफ पार्टनर जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, तो आपके मंगलेक होने की वजह से उनकी लाइफ इफेक्ट करती है। उनका बिजनेस तबाह हो गया या उनकी जॉब चले गई, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। उनकी जॉब, उनका बिजनेस उनके जायचे से देखा जाएगा। मज़ीद मैं बात करूं तो मंगलेक जो लोग होते हैं उनको सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम होता है वो उनके सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं। यानी कि उनको सेक्सुअल रिलेशंस के अंदर उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, और उनकी सेटिस्फेक्शन ना होना उनके जो मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात है वो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। उनका ये चीज़ उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और मैंने अक्सर कुंडलियों के अंदर ये चीज़ें देखी हैं। अब आखिरी पॉइंट जो है कि मंगलेक की रेमेडीज़ करने से क्या फ़ायदा होता है, तो उसका जवाब ये है कि मंगलेक की रेमेडीज़ करने से बिल्कुल फ़ायदा होता है।
اور آپ کو یہ اس طریقے سے میں بتا سکتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ایجوکیٹ کرنے کی، کہ جیسے کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہوتا ہے اور جب تک وہ ڈائبٹک میڈیسن اور پروٹوکول کو فالو کرتا ہے وہ نارمل لائف گزارتا ہے، اور جب وہ میڈیسن لینا چھوڑ دے گا تو اس ڈیزیز کے ایفیکٹ اس کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے منگلیک لوگوں کو ایجوکیٹ جب کیا جاتا ہے، ان کو ریمیڈیز بتائی جاتی ہیں، تو وہ ان کی زندگی بہتر ہوتی ہے، نارمل ہوتی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس چیز کو بکواس سمجھیں گے یا یہ سمجھیں گے کہ یہ کچھ نہیں ہوتا، تو میں نے منگلیک لوگوں کی ڈائیورس سیپریشن دیکھی ہے، میرے پاس کنڈلیاں محفوظ ہیں، اور میں ریسرچ ورک کی بنیاد پر آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ اور یہ بہت سارے میرے ویورز نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ منگلیک کے اوپر ویڈیو بنائیں۔ یہ میں نے ان کی انفارمیشن کے لیے پہلی ویڈیو بنائی، اور یہ سیکنڈ ویڈیو کہ اس میں کتنے حقائق درست ہیں یا کتنے درست نہیں ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔